हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो है करंट न्यूज़ को भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप में से कोई भी किसी भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, और या फिर आप जैसे डीयू में इंटरव्यूज़ देने जाते हैं, तो उससे पहले आजकल होता है परमानेंट पोस्ट के लिए एक रिटन टेस्ट होता है, जिसमें आपसे जर्नल जो भी टॉपिक्स चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग आपको कुछ भी टॉपिक के बारे में लिखना होता है। एक ऐसे देते हैं, आपको क्वेश्चन देते हैं। तो उसी चीज़ को सोचते हुए मैंने सोचा है कि आज से अब जो भी ऐसे टॉपिक्स होंगे जिसके ऊपर कुछ डिस्क्रिप्टिव बनता है वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आज का टॉपिक है दैट इज व्हाई आरबीआई इज रिप्लेसिंग पेपर नोट्स विद द प्लास्टिक नोट्स। तो पेपर नोट्स को हम प्लास्टिक नोट से रिप्लेस क्यों कर रहे हैं? तो आरबीआई ने ये फर्स्ट टाइम नहीं किया, इससे पहले भी एक बार पायलट प्रोजेक्ट चलाया था जहां पर आरबीआई ने 10 के नोट्स जो हैं पॉलीमर के बनाए थे और उनको क्या किया था, सर्कुलेशन में लाए थे फॉर पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट मतलब थोड़ा सा एरिया में करके उसको टेस्ट करा था। अब क्वेश्चन आता है कि इसको दोबारा से इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत क्या पड़ी, और जो हमारे करंट में नोट्स चल रहे हैं उनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो हमें ये न्यू टाइप के नोट्स जो हैं वो लाने की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है, तो इसका रीज़न है, देखिए सबसे पहले तो डिमांड फॉर द करेंसी। डिमांड फॉर करेंसी का क्या मतलब है कि हम आए दिन जो है हमारे को पेपर नोट्स जो है उनकी डिमांड बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि हमारे ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, हमारा जो डे टू डे लाइफ है उसमें हम नोट्स यूज़ करें। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो यूपीआई यूज़ करते हैं, बट अर्बन एरियाज में तो बहुत ज़्यादा यूपीआई का यूज़ हो रहा है, बट इन द रूरल एरियाज स्टिल दे आर डिपेंडेंट अपॉन द नोट्स, यानी करेंसी पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए डिमांड बढ़ रही है करेंसी की। द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग पेपर नोट्स, अभी हम इसको डाटा के साथ भी डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो आरबीआई को उस चीज़ को भी देखना है। अब जैसे आप देखेंगे जब ये न्यू करेंसी आई थी, न्यू नोट्स आए थे 10 का, 20 का, 50 का, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ये नोट जो है वो बहुत गंदे हो जाते हैं और अभी से ही पुराने पुराने लगने लग जाते हैं। तो इसीलिए जो डैमेज्ड या सोल्ड नोट्स हैं, यानी जो फट जाते हैं थोड़े बहुत, उनको रिप्लेस करने की ज़रूरत है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए आरबीआई ने सोचा है कि हमें प्लास्टिक नोट्स यानी पॉलीमर नोट्स लाने की ज़रूरत है। अब क्या होगा कि अगर ये आ जाते हैं यानी पॉलीमर नोट्स आ जाते हैं मार्केट में, तो इट विल बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडियन करेंसी मैनेजमेंट सिस्टम। अब क्या है ये पॉलीमर बैंक नोट्स? तो देखिए पॉलीमर बैंक नोट्स एक तरीके के प्लास्टिक से बने हैं। कौन सा प्लास्टिक है? बाई एक्सली ओरिएंटेड प्रॉली प्रॉपलर BOPP है। ठीक है, ये एक सब्सटेंस कह लीजिए जो यूज़ हो रहा है उन प्लास्टिक, स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक आप कह लीजिए, जिसको हम यूज़ कर रहे हैं रेदर देन नॉर्मल जो भी हमारे कॉटन बेस्ड पेपर नोट्स। आपको क्या पता था कि क्या कॉटन बेस्ड है हमारे पेपर नोट्स? तो इनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों हमें ये वाले नोट्स यूज़ करने चाहिए? वाटर रेजिस्टेंट है। वाटर रेजिस्टेंट मतलब पानी वगैरह गिरेगा तो इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, बहुत जल्दी से फटते नहीं हैं। इसमें एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स हैं, जैसे कि इसमें होलोग्राफिक इमेजेस हैं, ट्रांसपेरेंट विंडोज बनाई गई है। ट्रांसपेरेंट विंडोज इन द सेंस ऑफ कि एक वाइट कलर का स्क्वायर टाइप का होगा आपके नोट्स में, जिसके अंदर जो है इससे क्या इशू रिजॉल्व होंगे कि बहुत जल्दी से आपके करेंसी नोट कॉपी नहीं हो पाएंगे। अगर करेंसी नोट्स आपके बहुत जल्दी कॉपी नहीं होंगे तो ऑब्वियसली जो जाली नोट्स बनते हैं या डुप्लीकेट नोट्स बनते हैं, आपने मूवी में भी देखा होगा, धुरंधर मूवी में भी दिखाया गया है कि कैसे पाकिस्तान जो है हमारी करेंसी को प्रिंट करता है ना, नकली प्रिंट करता है। तो ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मोर ओवर लीगल टेंडर बना रहेगा, बहुत ही क्लीन होते हैं ये वाले नोट्स। ठीक है, बहुत जल्दी से गंदे नहीं होते हैं, रेजिस्टेंट हैं, रेजिस्टेंट इन द सेंस ऑफ हर चीज़ के लिए रेजिस्टेंट है, पानी, वेदर, टेम्परेचर। ठीक है, अब जी आता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज़ कि इनकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत हाई होती है, लेकिन इसकी जो लाइफ टाइम कॉस्ट है, यानी कि बार बार रिप्लेस नहीं करने पड़ेंगे। एक बार आपने प्रिंट कर दिया तो आपको दोबारा उसको प्रिंट करने की इतनी जल्दी नीड नहीं पड़ेगी। तो ओवरऑल कॉस्ट अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म कॉस्ट देखें तो वो कम है और एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं ये है। और अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो हाँ, इनकी कॉस्ट हाई है। ठीक है, जो कि ये सारे फीचर्स हमारे मिसिंग है हमारे ट्रेडिशनल कॉटन बेस्ड पेपर नोट्स में। अब क्वेश्चन आता है कि क्यों आरबीआई कंसिडर करे पॉलीमर नोट्स को? तो जैसे मैंने आपको बताया कि आरबीआई की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में, ठीक है, ये थी 5101.4 करोड़ रुपीस। ठीक है, तो आप मोटा मोटा के लीजिए 5200 करोड़ रुपीस थी ये कॉस्ट, जो कि बढ़कर हो गई है 6372.8 करोड़ रुपीस, विच इज़ वेरी हाई, मतलब बहुत ह्यूज जंप है एक साल के अंदर हमारी कॉस्ट का। ठीक है, फिर जो डिमांड है कैश की वो भी बढ़ रही है, 1.15 ट्रिलियन से बढ़ी है। अच्छा, वाई आई एम मेंशनिंग दिस डाटा? ठीक है, आपको बहुत प्रिसाइजली डाटा याद नहीं रहेगा, मैं मानती हूँ बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, बट आप एक रफ फिगर तो लिख कर आ सकते हैं अपने उसमें, जिससे कि क्या होता है जब आप डाटा डालते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में तो सामने एग्जामिनर पे एक इंप्रेशन बढ़ता है कि हाँ इस बच्चे को पता है। ठीक है,
नेक्स्ट इज डिस्पोज नोट्स। 12.3% जो हमारे नोट्स हैं वो हमारे सर्कुलेशन से बाहर हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो सॉइल थे, टॉर्न थे या अनफिट थे, यूज करने के लायक नहीं थे। ठीक है, अब कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज है जो करंटली पॉलीमर नोट्स को यूज कर रही है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, रोमानिया। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में ना बहुत अच्छे तरीके से इस सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, यानी कि जो भी उनका ट्रेडिशनल वे था उससे जब प्लास्टिक नोट्स पर उन्होंने शिफ्ट किया तो बहुत ही अच्छे तरीके से किया। तो अच्छे तरीके से कैसे किया है, तो हम उनसे क्या सीख सकते हैं, हम इंडिया वाले कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं इस चीज़ को? तो वो कहते हैं कि धीरे धीरे हमें जो है इंट्रोड्यूस करना चाहिए किसको, हमारे जो ये पेपर नोट्स हैं इनको हमें धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, रादर देन हम ओवरनाइट एकदम ही सारे, जैसे हमने डिमोनेटाइजेशन में किया था ना 2016 में, एकदम ही सारे नोट्स बंद कर दिए, लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स हो गई। तो वो सब हमें ना करना पड़े, हम ग्रेजुअली, जैसे आपने देखा था कि 10 का नया नोट भी है मार्केट में, 10 का पुराना नोट भी है, तो कुछ इसी तरीके से हम ग्रेजुअली चीज़ों को रिप्लेस करते जाए। सेकेंडली, पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन। अब आप मानेंगे ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर भी देयर इज अ लॉट ऑफ, यू कैन से बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे थे गवर्नमेंट के लोगों को समझाने के लिए, अवेयर करने के लिए किस तरीके के नोट है, कैसे आपको इनको हैंडल करना है। तो सेम हमारी कंट्री में भी पब्लिक अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थर्ड थिंग इज, बैंक्स को अपनी जो वेंडिंग मशीन्स हैं, जैसे एटीएम मशीन है, कैश विड्रॉल मशीन्स है, डिपॉजिट मशीन्स है, अकॉर्डिंगली उनको चेंज करना पड़ेगा। तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चेंज करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हमें धीरे धीरे उन चीज़ों को अपग्रेड करना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्लास्टिक के बने हैं पॉलीमर नोट्स, तो क्या जब हम इसको डिस्कार्ड करेंगे तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा? तो द आंसर इज नो। अगर हम इनको, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बार प्रिंट कर दिया गया ये प्लास्टिक नोट तो ये सालों साल चलेंगे। ठीक है, तो जब ये बहुत लाइफ टाइम चलेंगे तो ऑब्वियसली बार बार उनको डिस्कार्ड नहीं करना, और जब भी डिस्कार्ड करने की बारी आएगी तो आरबीआई उसको एफिशिएंटली डिस्कार्ड करे, जो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया वाले भी करते हैं। तो हम बहुत ईजिली इन चीज़ों के बेनिफिट जो हैं वो उठा सकेंगे। ठीक है, तो ये थी कहीं ना कहीं जो चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी? वही हायर प्रिंटिंग कॉस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट है इसकी शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अच्छे हैं बट एकदम जो है आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या हम तैयार हैं इतनी कॉस्ट पे करने के लिए? सेकेंड थिंग इज इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया एटीएम मशीन्स है, करेंसी मशीन्स है, और जैसे कि आप देखते हैं डिपॉजिट, कैश डिपॉजिटिंग मशीन्स है, कैश विड्रॉल मशीन्स है, ये सारी आपको क्या करनी पड़ेगी? मॉडिफाई करनी पड़ेगी। तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट अगेन, तो क्या हम उसके लिए रेडी हैं? नेक्स्ट इज पब्लिक अडैप्शन। पब्लिक यानी कि लोग इतनी जल्दी अडैप्ट नहीं करते हैं। इंडिया में किसी भी नई चीज़ को अडैप्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है ना, तो लोगों को समझाना क्यों नहीं अडैप्ट करेंगे, मतलब डिफिकल्टी क्या रहेगी? क्योंकि जब भी हम प्लास्टिक नोट्स की बात करते हैं तो ये थोड़े से स्लिपरी होते हैं। तो जैसे हम जनरली नोट्स को पकड़ते हैं, हाथ में पकड़ लेते हैं, फोल्ड हो जाते हैं, ये इजीली फोल्ड नहीं होते हैं, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा इशू हो सकता है। लास्ट पॉइंट इज हीट सेंसिटिविटी। दे आर सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव यू कैन से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पॉलीमर नोट्स हैं प्लास्टिक के बने हैं, तो प्लास्टिक क्या होगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा तो मेल्ट हो सकता है प्लास्टिक, है ना। तो इस तरीके के इश्यूज आपके हमारे मन में, जो ना लोगों के मन में आता है। बट जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जिससे हम बना रहे हैं ये, ऑल्दो इतना इशू नहीं रहेगा, सिंस इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे टेम्परेचर 46 डिग्रीज अब तो 55 तक चला जाता है, तो क्या वहाँ पर ये सब चीज़ें काम कर पाएंगी? स्टिल एक क्वेश्चन है, बट स्टिल इसको बोला गया कि जो पॉलीमर टेक्नोलॉजीज हैं उससे हमने इस कंसर्न को बहुत हद तक ठीक कर लिया है, इतना बड़ा इशू नहीं है। देन हाउ पॉलीमर इफेक्ट सिटीजन्स। तो ये पॉलीमर नोट्स हम लोगों को कैसे इफेक्ट करेंगे? तो आपको पता है जो भी ये खर्चा होगा, चाहे ये इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का हो, चाहे करेंसी प्रिंट करने का हाई कॉस्ट हो, ये कौन बियर करता है? टैक्स पेइंग सिटीजन्स, यानी हम और आप जैसे लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं, राइट। तो जो हम लोग इतना टैक्स पे कर रहे हैं वो सारा पैसा कहाँ से जाएगा? हम ही लोगों से जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि हम कितना ही बर्डन बियर करेंगे। सेकेंड थिंग इज, बहुत ही पैराडॉक्स सिचुएशन है। एक तरफ आरबीआई कहता है आप डिजिटल करेंसी अडॉप्ट कीजिए, यूपीआई कीजिए, राइट, जो हमारा सीबीडीसी है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप ई करेंसीज इंट्रोड्यूस, मतलब दूसरी तरफ आरबीआई जो है ये पेपर नोट्स की जगह पॉलीमर नोट्स प्रिंट कर रहा है, जिसका मतलब हम करेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं सर्कुलेशन में। तो कहीं ना कहीं ये दोनों सिचुएशंस भी पैराडॉक्स हो सकती है। तो एट लास्ट आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि येस, दिस इज गोइंग टू हेल्प अस
ठीक है। ये पॉलीमर नोट्स हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऑल्दो इसकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट जो है, मतलब शॉर्ट टर्म कॉस्ट हाई है, बट लॉन्ग टर्म इसके बेनिफिट्स बेटर हैं, और हम प्रॉपरली लोगों को अवेयर करें प्लस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करें, तो येस वी कैन रीप द बेनिफिट्स ऑफ दिस प्लास्टिक नोट्स। तो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे कंटिन्यू करूं इस सीरीज़ को, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी पता चले कि मेरी ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद आ रही है। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, देन प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय। मोर ओवर, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो अभी टेलीग्राम आपको पता है जैसे 22 तक इट इज़ ऑफिशियली बैन, ठीक है। तो हम 23 को जो भी बाकी PDFs आपकी पहले भी रह गई हैं वो सारी मैं आपको एक साथ ही चैनल पर अपलोड कर दूंगी। दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।